my name is Karina. I'm a company secretary lawyer and a BCom graduate. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about something जो बहुत सारे CS बच्चे को या फिर CS नहीं भी कर रहे, बस जानना है भाई CS करके हमें कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि हमारी सैलरी कितनी होने वाली है। एंड एज यू गाइज नो, मैंने पहले कभी भी सैलरी रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। एज मैं चाहती थी जब तक मैं खुद पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट ना कर लूँ, खुद मार्केट में ना आऊँ, मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊँ। बिकॉज रिसर्च के थ्रू तो मैं बना सकती हूँ, बट जब तक हम पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते मार्केट में, जब तक हम खुद नहीं जाते इंटरव्यू देने, जब तक हम खुद कॉल नहीं उठाते, हमें ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं चलती कि सैलरी कितनी मिल रही है। सो एज यू ऑल नो, आई एम करेंटली अ फ्रेशर CS एंड मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज जो बन गए हैं, बहुत सारे जन ने अप्लाई किया है। सो आई हैव अ मतलब रफ आइडिया कि कितना सैलरी आपको मिल सकता है एज अ फ्रेशर CS। ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में भी कितनी सैलरी मिलती है सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ कि इतना इतना मिलता है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों को जानना होता है कि आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब CS बनने के बाद 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले को कितना मिलेगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस को कितना मिलेगा, वो भी मैं कवर करूँगी। बट हाँ, वो थोड़ी रिसर्च के बेसिस पे होगा, नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो चालू करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारी इंटर्नशिप में तुम्हें कितनी सैलरी मिलने वाली है। एंड बहुत सारे बच्चे जस्ट अभी CS का एग्ज़ाम दिए हो, या तो CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे बच्चे अभी ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई इंटर्नशिप में कितना पे मिलता है। आप जब इंटर्नशिप के लिए जाओगे, आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप फर्म में जाओ या तो आप कंपनी में जाओ। कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी, नॉर्मल कंपनी, ठीक है। फर्म की सैलरी में आपको बता दूं कि 5K to 8K तक मिलता है ऑन एन एवरेज। एंड ऑल्सो अगर आप प्रोफेशनल क्लियर करके जाओ फर्म में, ठीक है, मिड साइज फर्म, नॉर्मल फर्म में, तो 10K तक मिलता है। ये फर्म का रेंज बता रही हूँ। बट अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपको मिनिमम 13K to 15K मिलता है नॉर्मल कंपनी में। एंड ऑल्सो अगर आप प्रोफेशनल क्लियर करके जा रहे हो, या फिर नॉर्मली कुछ कंपनी दे भी देती है, आपको 15K to 30K आराम से आपको कंपनी प्रोवाइड करती है इन योर इंटर्नशिप। सो मैं अपनी बात करूँ, जब मैं अपना पहला इंटर्नशिप कर रही थी, जस्ट CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ था मेरा, उसके बाद एंड ऑल्सो CS प्रोफेशनल का A ग्रुप ही क्लियर हुआ था, तब मैं गई थी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, मुझे 3-4 जगह से कॉल आया। एंड ऑलमोस्ट सब एवरी प्लेस जहाँ मैं जा रही थी, मतलब कंपनी में ही अप्लाई किया था मैंने, सब में मुझे 15K मिल रहा था, ठीक है। सो मेरा पहला स्टाइपेंड 15K था। बट उसके बाद जब मैंने दूसरी बार दूसरा कंपनी चेंज किया, आई गॉट 25K। तो अप्रॉक्स में अगर कंपनी की बात करूँ तो 15, 25, 30K तक मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स को मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप ऑल इंडिया रैंकर हो, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड टाटा सन्स में आया था कि अगर आप ऑल इंडिया रैंकर हो तो आपको 45K भी स्टाइपेंड मिलता है, तो उनको मिला था 45K स्टाइपेंड। तो ये प्रॉपर रेंज है अगर आप कंपनी में कर रहे हो। और फर्म में थोड़ा कम है, बट फर्म में ये होता है कि आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता एंड एक्सपीरियंस होता है। एंड कंपनी का ये था, मैंने अपना 2 जगह से इंटर्नशिप की है, दोनों मैंने कंपनी में की है। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इंटर्नशिप में क्या करवाते हैं, कौन से मतलब क्या आप सीखते हो, आपके पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए। सो अगला वीडियो इसी पे है कि 21 मंथ्स ट्रेनिंग में मैंने क्या सीखा, कौन कौन सी कैसे मैंने पूरा 21 मंथ्स यूटिलाइज किया, कौन सा स्किल रिक्वायर्ड था, एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं इसके बाद वाली वीडियो में कवर करूँगी। तो जो इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, वो वीडियो देख सकते हो। एज अपना पूरा एक्सपीरियंस ऑफ 21 मंथ्स ट्रेनिंग आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये तो हो गया इंटर्नशिप का पे। तो मोटा मोटी एवरी प्लेस यही रहता है रेंज इन इंटर्नशिप। तो अभी बात करते हैं एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी आपको कितना पे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्म में देखो, आपके पास अगेन 3 चॉइसेस होते हैं, या तो आप फर्म में जाओ, या तो कंपनी जो अनलिस्टेड है वहाँ पे जा सकते हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर एक लिस्टेड कंपनी में। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी का पे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी 2।
एंड फर्म का तो ऑब्वियसली कम ही होगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जब मुझे कुछ फर्म्स के कॉल आए थे कि हमें रिक्वायरमेंट है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे फर्म में जाना था बिकॉज मुझे ट्रैवल उतना नहीं करना था, तो मुझे लग रहा था काश फर्म में जाऊँ। बट जब मैंने सुना कि वो फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को दे रहे थे 3 to 5 लाख, ऐसा कुछ था, ठीक है। और मैं उस टाइम पे मेरा स्टाइपन ही 25K था, ठीक है। मतलब स्टाइपन से भी कम में जाके मैं फर्म में जाने को मैं रेडी नहीं थी। हो सकता है एक्सपीरियंस अलग, मतलब कुछ अलग सीख थी, बट होता है ना कि अगर आपको स्टाइपन ही इतना मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप एज अ फ्रेशर CS आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। तो मेरा फर्म का उतना मेरा आइडिया नहीं था, बट ये ऑन एन एवरेज फर्म में मिलता है 3 to 5 लाख। एंड ऑल्सो कुछ अच्छा फर्म है, कुछ बड़ा फर्म है तो शायद 5.5 to 6 लाख दे सके फ्रेशर को, बट इससे ज़्यादा फ्रेशर CS को नहीं मिलता इन अ फर्म, ठीक है। बात करते हैं कंपनी में आपको कितना मिलता है सैलरी एज अ फ्रेशर CS। अगर हम ये अनलिस्टेड कंपनी की बात करें, प्राइवेट या पब्लिक, यहाँ पे क्या सीन है कि 5 लाख to 10 लाख आपको आराम से मिल जाएगा। लाइक प्राइवेट कंपनी भी हो तो 5 लाख तो मिल ही जाता है। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनका एक्सपीरियंस और मेरा भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी आई गेस बहुत सारे बच्चे 6 to 7 लाख के नीचे नहीं जाते। एंड आई थिंक जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो अप्रॉक्स बोलूँ कि 6 to 10 लाख है, 10 लाख भी मिलता है, लेकिन 10 लाख बहुत कम कंपनियाँ प्रोवाइड करती है। स्पेशली वो लोग का कुछ क्राइटेरिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती तब जाके उतना प्रोवाइड करते हैं। एवरेज बोलूँ 6.5 लाख to 8 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ नॉर्मल कंपनी, अगर आप एज अ फ्रेशर CS जा रहे हो, ठीक है। अभी बात करते हैं लिस्टेड कंपनी में। तो लिस्टेड कंपनी का भी पे अप्रॉक्स सेम ही होता है। ये होता है कि मेजर लिस्टेड कंपनी में आपको लाइक 9 लाख 8 लाख मतलब 12 लाख तक प्रोवाइड कर देते हैं फ्रेशर को भी। तो एंड ऑल्सो लिस्टेड कंपनी का ये रहता है कि उनको ऐसे बच्चे चाहिए रहते हैं जो लिस्टेड कंपनी से इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। कुछ कंपनियां ले लेती है, लेकिन मेजर जिनको मतलब जिनका कॉल आया था मुझे, उनका क्राइटेरिया था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे वेदांता से आया था, वहाँ पे बोलते थे कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिन्होंने लिस्टेड में काम किया है। सी एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है कि अटेम्प्ट का या फिर मुझे मार्क्स नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, किसी भी कंपनी में जहाँ पे मुझे कॉल आया, किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा कि आपके पास CS का मेंबरशिप है, आपका कंप्लीट हो चुका है और कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है। यानी कि एक्सपीरियंस डू मैटर, ठीक है। अगर आप फर्म में मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो तो फर्म में इन फ्यूचर आपको इजी पड़ेगा। कंपनी में थोड़ा डिफिकल्ट मतलब ले लेते हैं, बट थोड़ा आपको मतलब आपका बताना पड़ेगा सब कुछ कि हाँ मैं कैपेबल हूँ। वही जो कंपनी में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हो उनके लिए कंपनी में जॉब पाना ईजी रहता है। इन मार्केट बहुत सारे कंपनियाँ ये सब नहीं देखती, लेकिन मेजर देखती है। इसलिए मैं आपको मतलब रियलिटी बता रही हूँ। मुझे 3-4 जगह से कॉल आया स्पेशल लिस्टेड कंपनी से, उनको वही मतलब स्टूडेंट चाहिए था जिन्होंने लिस्टेड कंपनी में इंटर्नशिप की हो। एंड ऑब्वियसली अगर ओवर द पीरियड फॉर एग्जांपल, एंड ऑल्सो एक और चीज़ ये मत समझना कि अगर आपने नॉर्मल कंपनी से काम किया कभी आप लिस्टेड में नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको एज अ फ्रेशर आप किधर भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेना है, अपने आप आपको एक लिस्टेड कंपनी ले लेगी। एंड ऑल्सो एज अ फ्रेशर आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर पेड ढंग का मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, यू शुड ज्वाइन, एक्सपीरियंस गेन करो। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, पूरा जो हमारा ये जो मार्केट है ना CS का एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपको ऑल इंडिया रैंक आया है, आपको कितने अटेम्प्ट आए। शायद कुछ कंपनियाँ ऐसे एंट्री में ले भी ले, लेकिन बाद में ना सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज यही काम आता है, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचना कि भाई ऑल इंडिया रैंक आया तो ही मुझे अच्छी जगह जॉब मिलेगी, या फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा तो ही मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो डोंट वरी। तो कल की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से स्किल हमारे पास होने चाहिए, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल। मैं अपनी बात करूँ, मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया, आज मैं ट्राई कर रही थी मेरे घर के लाइक ज़्यादा दूर ना हो, तो जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया
मुझे ऑलमोस्ट सब जगह से कॉल बैक आया है। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है इस पर। ग्लेनमार्क से मुझे कॉल आया था वहाँ पे, फिर कोटक से मुझे कॉल आया था, इटर्निस फाइन केमिकल से आया था, मेरिको से आया था। मतलब मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया था ना वहाँ से मुझे कॉल आए हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, आपका मतलब नॉलेज अच्छा है, कंपनी आराम से आपको सिलेक्ट करती है एंड जो चाहिए पे मिलता है। आई गॉट 25 की इन माई इंटर्नशिप ओनली, तो मतलब पे भी है। ओनली थिंग इज आपके पास स्किल सेट होना चाहिए एंड यू आर रेडी टू अडेप्ट। सो कल की वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि कैसे मैंने इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ सीखी, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी फ्रेशर CS की सैलरी की बात। अभी बात करते हैं कुछ टाइम का एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे सर, मतलब जो मेरे ट्रेनर्स थे, उनकी क्या क्या सैलरी थी, थोड़ा रेंज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको 5 इयर्स या फिर 2 to 3 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है ना, आपको आराम से 10 लाख टू लाइक समझो 15 लाख तो आराम से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 लाख तो आराम से मिल जाते हैं नॉर्मल कंपनी में। एंड 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 20 लाख तक मिलता ही है। तो पे इज़ गुड। ओनली थिंग इज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो लैक्स मतलब 20 लाख ये तक पहुंच सकते हो। एंड ऑल्सो स्काई इज़ द लिमिट। ये वो सारी चीज़ें जो मैंने रिसर्च में देखी है कि एक्चुअल में बहुत सारा सैलरी मिलता है CS को ओवर द इयर्स, ठीक है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद। एंड ऑल्सो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। मैं आपको अपनी जर्नी में बताऊंगी इंटर्नशिप में कि मैंने क्या क्या देखा, ठीक है, अपने ट्रेनर में कि वो कैसा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, वही चीज़ उस वीडियो में कवर होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि आपको इंटर्नशिप में कितना पे मिलेगा, एज अ फ्रेशर CS आपको कितना पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो for more such video, don't forget to like, share, subscribe to my channel, and again all the very best for your CS journey.